आखिरी प्रश्न। अंगूठी गोल है और अंत नहीं है उसमें, आपके लिए मेरे प्रेम का भी अंत नहीं। कल पहली बार आपका प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। आपकी किताबें अब तक पढ़ी थी। प्रवचन से निष्पत्ति ली कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। क्या सही है यह? संदेह क्यों? सही के लिए सदा बाहर से सहारा क्यों मांगते हैं हम? कब अपने पर भरोसा करोगे? प्रेम जैसी गहन बात भी उठती है, उस पर भी लगता है पता नहीं सही हो ना हो। इसलिए तो परमात्मा चूक रहा है। परमात्मा सामने भी खड़ा हो जाए तो तुम किसी न किसी और से जाके पूछोगे कि खड़ा तो था, सही है या नहीं। तुम्हें अपने पर भरोसा क्या बिल्कुल खो गया? बिल्कुल सही है। प्रेम के अतिरिक्त कोई शास्त्र नहीं, लेकिन प्रेम के शास्त्र की पहली शर्त यही है कि संदेह गिराओ, आस्था जगाओ। और आस्था किसमें? अपने में। जब तुम्हारी आस्था स्वयं में न होगी तो मुझ में क्या होगी? आखिर तुम ही तो मुझ पर आस्था करोगे। अगर तुम्हारी अपने में ही आस्था नहीं तो अपनी आस्था पे क्या आस्था होगी? अंततः तो तुम ही हो। धीरे धीरे अपने पैरों पर भरोसा करो। धीरे धीरे, चाहे भूल हो, चूक हो, भटको भी तो हर्ज नहीं। उस भटकाव से भी शिक्षण मिलेगा, अनुभव होगा। लेकिन धीरे धीरे ये कोशिश करो कि जब जीवन में कोई निष्पत्ति मालूम पड़े, कोई सार मालूम पड़े किसी बात का, प्रयोग करो। अपने भीतर की आवाज थोड़ी सुननी शुरू करो। वहां परमात्मा बोलता है। बाहर की आवाजें कितनी ही मधुर हों, उनसे मुक्ति न हो सकेगी। बाहर की आवाजों से मुक्ति तभी हो सकती जब वे तुम्हें तुम्हारी आवाज पे लौटा दें। इसलिए मैं तुमसे इतना कठोर भी हो जाता हूं कभी। अब तुमने तो बड़ी प्रेम की बात कही है, अंगूठी गोल है और अंत नहीं है उसमें, आपके लिए मेरे प्रेम का भी अंत नहीं है। तुमने तो बड़े प्रेम से प्रश्न पूछा है, फिर भी तुम्हें लगेगा कि मैं कठोर हूं। जरूरी है कि मैं कठोर रहूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पर ही फेंक देना चाहता हूं। तुम आत्मनिर्भर बनो। मुझसे क्यों पूछते हो क्या सही है? ये बात प्रेम की इतनी सही है, इस पर भी तुम्हें थोड़ा संदेह? इसे जीवन में उतारो। मेरे कहने के कारण नहीं, तुम्हारे भीतर ये भाव उठा इस कारण। मुझे सुनो, समझो, लेकिन अंततः तो अपने भीतर के भावों को पकड़ो। मेरे पास तुम्हारे अंतर्भाव साफ होने लगे, बस काफी। मैं तुम्हारे लिए कोई आदेश नहीं हूं। तुम मेरी तरफ मत देखो कि मैं तुमसे कहूं बाएं चलो तो बाएं, दाएं चलो तो दाएं। इसी में तो खराबी हुई, लोग तुम्हें ऐसे ही तो चलाते रहे और धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की वाणी सुनाई पड़नी ही बंद हो गई। मेरा प्रयोजन बिल्कुल और है, मेरा उपयोग बिल्कुल और है। तुम मेरे साथ रहकर अपनी चाल पहचान लो। तुम मुझे सुन के अपने को सुनना जान लो। मेरी आवाज धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी आवाज से परिचित करा दे। जब तुम्हें अपने भीतर का सूत्र मिल जाए, फिर उसके सहारे चलो। चलने का एक ही उपाय है कि तुम उसे प्रयोग करो। अब तुम्हें लगा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये बात अगर समझ में आ गई तो और सब तरह का पांडित्य जो तुमने सीखा हो
2.5 अक्षर के अलावा उसे कचरे घर में फेंका, सब पोथी पत्रा बांध के कचरे घर में रख दो। अब तो 2.5 अक्षर बस वेद है। तो पहला काम कि 2.5 अक्षर के अलावा जो भी कूड़ा करकट तुम्हारे भीतर हो उसे विदा करो, सफाई करो, घर की जगह करो। फिर दूसरी बात है कि वो जो 2.5 अक्षर है प्रेम का, वो पोथी में लिखा अक्षर नहीं है। अक्षर शब्द का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी मिटे ना। बस प्रेम ही है जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी मिटता नहीं। प्रेमी मिट जाते हैं, प्रेम नहीं मिटता। प्रेम करने वाले विलीन हो जाते, खो जाते हैं, प्रेम बना रहता है। प्रेमी बदलते जाते हैं, प्रेम की कथा चलती रहती, पात्र बदलते रहते, लीला जारी। प्रेम का कथानक शाश्वत है। 2.5 अक्षर का अर्थ है प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जिसका क्षय न हो। हालांकि तुम्हें तो जब भी तुम प्रेम करते हो तो ऐसे लगता है इसका क्षय ना होगा, और दूसरी घड़ी क्षय हो जाता। तुम कह भी नहीं पाए कि क्षय कभी ना होगा, कि क्षय हो गया। वस्तुतः तुमने कहा और क्षय हो गया। तुम्हारा कहना ही संदेह से निकलता है। जब तुम किसी को कहते हो कि ये प्रेम सदा रहने वाला है, कभी जरा गौर से देखना, सदा में जरा नीचे उतरना, पैर डगमगाते पाओगे। सदा, फिर से विचार करो, सदा तुम कर सकोगे? तुम किसके आश्रय पर ये भरोसा कर रहे हो? तुम्हारे आश्रय पर एक क्षण का तो ठिकाना नहीं। अभी कुछ, अभी कुछ, अभी सुबह, अभी शाम, एक क्षण का तो ठिकाना नहीं है तुम्हारा। अभी क्रोध से जल रहे हो, अभी प्रेम से भर गए हो। अभी गीत उठता था, संगीत उठता था, अभी गाली निकल आई। तुम किसके आधार पर आश्वासन दे रहे हो? नहीं, इतना बड़ा आश्वासन मत दो, कहीं ये आश्वासन बंधन ना हो जाए। और ये आश्वासन टूटेगा तो तुम्हारी आत्मा खंडित होगी। तुमने तो अब तक जितने प्रेम जाने सभी का क्षय हो जाता है। पत्नी का प्रेम जाना है, बचा। मां का प्रेम जाना है, बचा। बेटे कहे चले जाते हैं कि हाँ मां प्रेम करते, लेकिन करते औपचारिकता रह जाती। जाते हैं, पैर भी छुआते हैं, लेकिन मां आ जाए और 2-4 महीने साथ रह जाए तो प्रेम का पता चल जाता। जिस पत्नी को तुम प्रेम करते हो मायके चली जाती तो ऐसा नहीं लगता कि चलो छुटकारा हो, 1-2 दिन अब शांति से रहेंगे, झंझट मिटी। घर से भागते हो, घर आते आदमियों के पैर में देखता हूं, उनमें वो गति नहीं होती जो घर से जाते वक्त होती। घर से निकलते लोगों को देखता हूं, तब फड़कते निकलते, चले, झंझट मिटी। घर लौटते ऐसे लौटते का फिर फंसे, फिर वही झंझट। पति पत्नियों से बात करने में डरते हैं क्योंकि बात में से बात निकलती, फिर पता नहीं कहां ले जाए। बात ही नहीं चलाते, चुप्पी साधे रहते, अखबार पढ़ते, रेडियो पढ़ते, टेलीविजन देखते, 1000 दूसरे काम करते, पत्नी से आंख नहीं मिलाते क्योंकि कुछ बात निकल आए। और बात में तो सदा फिर कांटे ही उगते हैं, कुछ सार तो लपता नहीं, विवाद खड़ा हो जाता। प्रेम, तुमने अपने बच्चों को प्रेम किया? अगर तुम्हारा बच्चा डाकू बन जाए तुम प्रेम करोगे? राजनीतिक बन जाए तो करोगे? राजनेता हो जाए, आह सौभाग्य। सब पुरखे प्रसन्न होंगे, तुम ही नहीं। स्वर्ग से पुरखे एकदम फूल बरसाएंगे।
अपना ही वंशधर देखो मंत्री हो गया, लेकिन डाकू हो जाए, चोर हो जाए, बेईमान हो जाए, बगावती हो जाए, शराबी हो जाए, तो तुम्हें स्वीकार करने में डर लगने लगता है कि मेरा बेटा है। प्रेम, ये प्रेम भी कुछ स्वार्थ मालूम पड़ता है, ये प्रेम भी कुछ महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा मालूम पड़ता है। नहीं, ये 2.5 अक्षर वाला प्रेम नहीं। तो फिर जरा तलाश करो, अपने प्रेम में तलाश करो, तुम वहां कहीं भी 2.5 अक्षर वाला प्रेम न पाओगे। तब तुम्हें सोचना पड़ेगा 2.5 अक्षर प्रेम का, तो तुम्हें प्रार्थना सीखनी पड़ेगी, तो तुम्हें फिर परमात्मा से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अक्षर से करोगे प्रेम तो ही अक्षर होगा। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर, 2 अक्षर है और 1 मात्रा है, इसलिए 2.5। अंततः दोनों अक्षर खो जाते हैं, मात्रा ही रह जाती। भक्त भी खो जाता, भगवान भी खो जाता, सिर्फ प्रेम रह जाता। जब दोनों खो जाते हैं तभी अक्षर बचता है। जब तक 2 हैं तब तक तो थोड़ी कलह जारी रहती, तब तक तो थोड़ा मान मनोबल चलती, रूठना मनाना चलता है। जब तक 2 हैं तब तक तो डर है टूट जाने का। डर कहना ठीक नहीं, निश्चित ही है टूट जाना। 2 को कब तक जोड़े रखोगे? द्वंद, द्वैत अक्षर में नहीं ले जा सकता। किसी ऐसे प्रेम को खोजो जहां डूब जाओ, मिट जाओ, जहां तुम न रहो, जहां न मैं बचे न तू बचे, जहां मात्रा भर बचे, बस प्रेम भर बचे। फिर अक्षर का उपलब्धि, शाश्वत की, सनातन की उपलब्धि हुई। ठीक सूत्र ख्याल में आया है। अब इसको खो मत देना, अब इसको जोर से पकड़ो। ये तुम्हारी जीवन दृष्टि, जीवन की दिशा बन जाए। जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, ये जमी सादा थी, जन्नत न हुई थी पैदा। जिंदगी में कोई लज्जत न हुई थी पैदा, जहन और फिक्र में अजमत न हुई थी पैदा। जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, मेरे अफकार के फूलों में बहार आई न थी, मेरे अशआर में रंगीनी और रानाई न थी, मेरे तखील में नुदरत न हुई थी पैदा। जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, ये जमी सादा थी, जन्नत न हुई थी पैदा। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग का द्वार है। पृथ्वी ही परमात्मा हो जाती है अगर तुम पे प्रेम बरस जाए। प्रेम मार्ग है, लेकिन प्रेम से लोग बचते हैं। कहते तो बहुत, चर्चा तो बहुत करते प्रेम की, लेकिन बचते क्योंकि प्रेम में मिटना पड़ता है। प्रेम महामृत्यु है, मिटने की तैयारी करो। सभी शास्त्र तुम्हें बचा लेते हैं, प्रेम तुम्हें मिटा देता है, इसलिए वही असली शास्त्र है। सभी शास्त्र किनारे किनारे है, प्रेम मझधार है। जो बचना चाहता है किनारों को पकड़ा रहे, लेकिन जिसने बचाया वो मिट जाए। जो मिटने की तैयारी रखता हो मझधार में आ जाए। और मजा यही है, सनातन धर्म यही है, एक धर्मो सनातनो, कि जो मिटा वही बचा। मझधार में जो डूबा उसी ने असली किनारा पाया है। प्रेम आग में उतरना है, अंगारों पे चलना है, प्रेम अपने को मिटाना है। मृत्यु भी छोटी मृत्यु है प्रेम के सामने, क्योंकि मृत्यु में भी शरीर ही जाता है, तुम्हारा मन तो सब बच जाते, नए चोला नए वस्त्रों में प्रवेश कर जाते। प्रेम
तुम्हारे मन तुम्हें डूब ले जाता है। जो प्रेम में मरा फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं, जो बिना प्रेम के जिया वो जिया ही नहीं। जब तलक दिल में मोहब्बत न हुई थी पैदा, ये जमी सादा थी, जन्नत न हुई थी पैदा। प्रेम तो स्वर्ग का सूत्र है, मगर करोगे तो, प्रेम हो जाओगे तो ये शब्द न रह जाएं, ये किताबों में लिखे अक्षर न रह जाएं, ये जीवन में अक्षर का आविर्भाव बने। और मुझसे मत पूछो कि ये सही है या गलत, मैं कौन? करो और जानो, जियो और जागो, परखो जीवन में। मेरे कहने से क्या होगा? अगर मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, इसलिए तुमने मान लिया, तो फिर तुमने शास्त्र बना लिया, फिर मैं तुम्हारा शास्त्र हो गया, फिर भी तुमने अंतर्वाणी न सुनी। फिर तुम किसी और से पूछा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने बुद्ध से पूछा, धम्मपद से पूछा, जीसस से पूछा, बाइबल से पूछा, मोहम्मद से पूछा, या कुरान से पूछा, या मुझसे पूछा? पूछते क्यों हो? भरोसा करो, अपनी आवाज पर थोड़ा भरोसा करो, अपने पैरों पर थोड़ा भरोसा करो। ये डर छोड़ो, ये डर भी मन का है, और यही मन तो सारे शास्त्रों को पकड़ता है, ये मुझे भी पकड़ लेगा। मैं जानता हूं तुम में से जो डरे हुए वो मुझे भी शास्त्र बना लेंगे। भय सदा शास्त्र बना देता है, और जहां शास्त्र बना वहीं धर्म की कब्र बन गई। तुम मुझे शास्त्र मत बनाओ, तुम मुझे अनुभव बनाओ, मुझसे सुनो, जीवन में परीक्षा करो। तुम उल्टा करते हो, मुझसे सुनो, समझो, जीवन में जाके जीवन से पूछो क्या ये सही है? जो सुना क्या ये सही है? जीवन तुम्हें उत्तर देगा, जीवन कसौटी है। तुम अभी उल्टा करते हो, जीवन आवाज देता है, तुम मुझसे पूछने आते हो क्या ये सही? एक युवक मेरे पास आया, उसने कहा मुझे विवाह करना, आप क्या कहते? मैंने कहा तू कर ही ले, क्योंकि जिसको नहीं करना वो पूछने नहीं आता, तू कर ही ले। उसने कहा फिर आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा मैं किसी से पूछने नहीं गया, पूछने जाता तो मैं पूछने जाता ही नहीं, कर ही लेता। पूछने क्या जाना है? अपने से पूछना है। अब तू पूछने आया, इसलिए मैं कहता हूं कर ही ले। वो राजी न हुआ, क्योंकि मैंने उसी पर फेंक दिया। वो चाहता था मैं कुछ कहूं, करेगा तो वो अपनी ही, कौन ने कब किसी और की है। इसे तुम थोड़ा समझो, ये बेईमानियां, धोखे बंद करो। करेगा तो वो अपनी ही। वो जिम्मेवारी भर मुझ पर छोड़ना चाहता था। मैं कहता कर ले, जरूर कर ले, बिल्कुल ठीक है कर लेना। तो वो कहता आप कहते हैं इसलिए करता हूं। अगर उसको करना है तो करेगा, कहेगा आप कहते। अगर वो देखेगा कि नहीं ये अपने को करना नहीं तो किसी और से पूछेगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझसे कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दफ्तर जाने का मन नहीं होता तो क्या करना? तो मैंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, तू सिक्का हाथ में लेके फेंक लिया कर, तय कर लिया कर। अगर चित्त पड़ेगा तो जाएंगे, अगर पट्ट पड़ेगा तो नहीं जाएंगे। दूसरे दिन वो दफ्तर न गया। सांझ को मुझे दिखा, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि सिक्का फेंका मगर 10 बार फेंकना पड़ा, तब पट्ट आया। तुम मुझसे पूछोगे, किसी और से पूछ लोगे, मतलब की जब बात आ जाएगी 10 बार फेंक लोगे, जब पट्ट आ जाएगा तो अपने मतलब की बात पूरी होगी। करोगे तो तुम अपनी ही फिर शास्त्रों को, सदगुरुओं को बीच में क्यों लेते हो? उनको बीच में लेने के कारण धोखा पैदा होता है। मेरी सुनो, करो अपनी जिंदगी से पूछो क्या सही है। जिंदगी के वक्तव्य कभी झूठे नहीं होते। मैं भी तुमसे कह सकता हूं, मैं जानता हूं कि जिंदगी का ही यही वक्तव्य है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।
लेकिन इतने सस्ते में तुम्हें मिल जाएगा तो तुम इसका मूल्य न समझ पाओगे। जाओ जिंदगी में खरीदो, अर्जित करो। जो अर्जन से मिलता है उसका ही मूल्य गहरा बैठता है, वही रूपांतरित करता है। आज इतना ही।